जो ढूंढ रहे हैं सब मिलेगा। जेपीएससी का 14वां जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। कितना पोस्ट आया है, क्या एज कट ऑफ है, क्या एग्जाम डेट है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, इन सारे पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। ये इस वीडियो में आपको 14वीं जेपीएससी से संबंधित वो सारा जानकारी मिलेगा जो बिहार के छात्रों को चाहिए। बिहार के बच्चे क्या करें, इस फॉर्म को भरे या ना भरे, क्योंकि आपके पास एक काफी सारा वैकेंसी आया हुआ है, आने वाला भी है। तो आपको किस तरफ रुख करना है ये भी आपको सोचना है। तो उस पर भी एक छोटा सा चर्चा हम लोग जरूर करेंगे। क्या कहता है नोटिफिकेशन और क्या क्या इसमें जानकारी आपको चाहिए, वो सब मिलेगा अभी के इस वीडियो में। अभी आप देख रहे होंगे 1 घंटा पहले ही यहाँ नोटिफिकेशन जारी हुआ है और पूरे जगह पे छा चुका है। नोटिफिकेशन में खास बात समझ लीजिए, विभिन्न पोस्ट दिया गया है। जैसे उप समाहर्ता का पोस्ट दिया गया है, 28 पोस्ट है। पुलिस उपाधीक्षक का पोस्ट है वो 42 पोस्ट है, जिसमें जनरल कैटेगरी का 18 और यहाँ 12। जिला समादेष्टा का 2 पोस्ट है। प्रोबेशन पदाधिकारी का 4 पोस्ट है। इसी तरह सहायक निदेशक 3, सहायक निबंधक 2, सहायक नगर आयुक्त का 10, कर अधीक्षक का 2 और सहायक निदेशक का आपको यहाँ पर 10 पोस्ट है। टोटल मिलाकर 103 है। 103 में से 50 आपका जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, बाकी आपका सब रिजर्वेशन में है। और झारखंड में तो जबरदस्त रिजर्वेशन चलता है। आपने ये सारे पोस्ट देखे, कितना ग्रेड पे का है, कितना वेतनमान है वो यहाँ दिया हुआ है। ये जो इतना सारा पोस्ट देख रहे हैं 5400 ग्रेड पे है, 9300 से 34,800 वेतनमान है। और यहाँ बाकी 4800 ग्रेड पे 2 है जो आप नीचे देख रहे हैं। योग्यता तो वही चाहिए, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, उसमें कुछ नहीं। उम्र गणना की बात करें तो इसका उम्र लिया गया है 1/8/2026 तक। अब ये उम्र मिनिमम 21 साल और अपर एज लिमिट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी 35 साल है। तो आपको यहाँ तक 35 साल ही मिलेगा झारखंड में। ये एक बड़ा बड़ा इशू है और एज रिलैक्सेशन को लेकर झारखंड में एक चल भी रहा है आंदोलन। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन जो है सो यही है। अब देखिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 37 साल, फीमेल अनरिजर्व के लिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 38 साल, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 40 साल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 35 साल, बाकी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल और मिलेगा। तो ये है आपका सारा चीज। कहते हैं आरक्षण का लाभ किनको मिलेगा, तो आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा, तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सिंपल सा बात है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि कई सारा इसमें महत्वपूर्ण निर्देश है जो अनवांटेड है, अननेसेसरी है आपके लिए। जैसे आपको डीएसपी बनना है वहां, तो सीना न्यूनतम माप बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसके अलावा एग्जामिनेशन का प्लान देख लीजिए, ये पीटी होगा और मेंस होगा, 2 एग्जाम होगा। पीटी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मेंस होगा, रिटन और इंटरव्यू होगा। ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्जाम कैसे होगा, तो यहाँ पर कह रहा है जनरल स्टडीज पेपर 1 होगा, जनरल स्टडीज पेपर 2 होगा। दोनों ये 200 नंबर का है। तो द एग्जामिनेशन शेल कॉम्प्रोमाइज ऑफ 2 कंपलसरी पेपर ऑफ 200 मार्क्स ईच, यानी टोटल पेपर हो गया 2 है यहाँ और 2 यहाँ, 400 नंबर का हो गया। ऑल क्वेश्चन ऑफ कंपलसरी पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। Selection list of the mains written exam shall be prepared on the basis of the total marks obtained on the both paper, यानी दोनों पेपर में जितना मार्क्स लाए हैं उसके आधार पर आपका मेंस दिया जाएगा। ठीक है। आगे जो पढ़ रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन को देख लीजिए। द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 6 पेपर्स, 6 पेपर होंगे जो पारा 20 है उसमें हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है। क्राइटेरिया प्रोपोर्शन ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, सर्विस लोकेशन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। और देख लीजिए यहाँ पर जेपीएससी के सिलेबस में एक खासियत आपको दिखेगा, क्या दिखेगा पता है? सिलेबस बहुत ही प्यूरिफाई किया हुआ है, एकदम क्लियर दिया हुआ है कहाँ से कितना पूछेंगे। जैसे जीएस पेपर 1 है तो देखिए एंशिएंट इंडिया से कितना पूछेंगे, मेडावल से कितना पूछेंगे, मॉडर्न से कितना पूछेंगे, एकदम स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। इधर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से कितना आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आएगा। इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन आएगा। झारखंड स्पेसिफिक 10 क्वेश्चन रहेगा। नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट से 15 क्वेश्चन रहेगा। और मिसलेनियस रहेगा, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 15 क्वेश्चन। लेकिन एक बात यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ 10 क्वेश्चन झारखंड स्पेसिफिक हो गया और यहाँ
200 नंबर का आएगा आपको झारखंड स्पेसिफिक, यानी 210 नंबर का आपका झारखंड स्पेसिफिक रहता है, जिसे झारखंड का इतिहास, झारखंड का आंदोलन, झारखंड का विशिष्ट पहचान, लोक संस्कृति, झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, खेलकूद, झारखंड के भूमि संबंधी कानून, इन सब से आपके क्वेश्चन एकदम क्लियर है मैसेज कि आपको यहाँ पढ़ना है। मेंस एग्जाम की बात किया जाए तो 6 पेपर है। पेपर 1 जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, 2 सेपरेट सेक्शन, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, 50 इच का रहेगा। और दिस पेपर विल बी ओनली क्वालिफाइंग नेचर, यानी ये इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। आते हैं पेपर 2 लैंग्वेज और लिटरेचर। आप कोई भी एक लैंग्वेज या लिटरेचर का सब्जेक्ट ले सकते हैं, इसमें से जो भी आप चाहें एक ले सकते हैं। 3 घंटे का रहेगा, 150 नंबर का रहेगा। इसके अलावा पेपर 3 सोशल साइंस रहेगा, जिसमें हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा। पेपर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से रहेगा। पेपर 6 इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रहेगा। पेपर 6 जनरल साइंस, एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रहेगा। तो इस तरह आपका 950 नंबर का होगा। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा, तो टोटल मिलाकर आपका 1050 नंबर का एग्जाम होने जा रहा है। इसमें एक चीज आप देखिएगा कि झारखंड स्पेसिफिक जो पीटी में है ना, वो बहुत बड़े स्तर पर छटनी कर देता है। 103 सीट है आपका, और ये 103 सीट के आधार पर आप अपने आप को डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बात है चर्चा करना यह बनता है कि बिहार के बच्चों को इसको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। देखिए, बिहार में आपको एग्जाम का कमी नहीं है, और अगर आप जेपीएससी का तैयारी करते हैं तो स्पेशल आपको झारखंड परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उतना ही मेहनत बिहार परिप्रेक्ष्य में किसी एग्जाम में आप कर देंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन एक और बात है, झारखंड में उतना कंपटीशन नहीं, बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं भराता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ करप्शन काफी ज्यादा है, आयोग के लेवल पर ही करप्शन होता है। बीपीएससी में तो दिखता नहीं है, लेकिन जेपीएससी में तो स्पष्ट दिख जाता है। तो कई सारी बातें हैं जिस पर ध्यान भी देना बहुत जरूरी है। लेकिन पोस्ट के स्तर पर बात किया जाए तो पोस्ट बहुत जबरदस्त है। अगर आप चाहते हैं कि जेपीएससी भरे तो एक बेहतर मौका, एक बेहतर विकल्प आपके लिए है, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बिहार में ही ज्यादा विकल्प है तो बिहार स्पेसिफिक एग्जाम पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ये आपको बिहार में अभी जितना वैकेंसी आ रहा है, हमको नहीं लगता पूरे भारत में इतना वैकेंसी किसी के स्टेट में आ रहा होगा। तो आप अपने बीपीएससी, बीएसएससी या बीपीएसएससी के स्तर पर आप एग्जाम की तैयारी करें, ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि आप जेपीएससी देना चाहें और लगातार दे रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि डिमेरिट है, डिमेरिट नहीं है, मेरिट ही है, बस अच्छे से तैयारी करके आपको देना है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।